जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपनी यूट्यूब चैनल पे। मैं सुनील जोशी आप लोगों को लेके आया बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो फॉर द डे 24 जून 2024। ओके फ्रेंड्स, तो ये है आज की डे की कैंडल और ये एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है जो पॉजिटिव कैंडल बनी है। हाउएवर ये एक जोन पे ही जाके फंस गई है। मॉर्निंग में मार्केट जो है बहुत ही तीव्र गति से नीचे की तरफ आया था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी रिकवरी होगी और रिकवरी हुई है। ये जो प्री एग्जिट पोल था यानी कि 3 जून से जो हाई था उसके वहाँ से हुआ था। अच्छा, यही चीज़ सेम चीज़ जो है वो निफ्टी में देखने को मिली है। निफ्टी का भी कैंडल बड़ा अच्छा ग्रीन है और उसकी रिकवरी भी सेम 3 जून वाले कैंडल से हुई है। यानी कि ये बात तो अब तय हो गई है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक ही डायरेक्शन मूव कर रही है, आइदर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, दोनों साइड वो एक ही जगह पे जा रही है। अच्छा, ये ग्रीन कैंडल बहुत ही पॉजिटिव है और बायर्स ने इसमें बहुत अच्छा दम दिखाया है, लेकिन ये इस वाले जोन को जो हमारे पास मांग था इसको तोड़ नहीं पाया है। ठीक है जी, ये अब आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसका रेजिस्टेंस हम इंटरडे 15 मिनट्स के मूव पे देखेंगे। तो एज ऑफ नाउ मार्केट में जो बैंक निफ्टी है उसमें किसी भी तरह की मंदी नज़र नहीं आ रही है और मार्केट में इस टाइम पे बैंक निफ्टी जो है वो अपर साइड जाने के लिए तैयार है। लेकिन मेरा व्यू जो है वो ये कहता है कि या तो वो अब इस जोन के अंदर ही फंस के रह जाएगा और उसको नीचे की तरफ आना चाहिए। लेकिन अभी तक कैंडल्स के हिसाब से, जो कैंडल पैटर्न है उसके हिसाब से मार्केट यही बोलता है कि मार्केट बैंक निफ्टी के अंदर तेज़ी है और मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। ओके, मूव ऑन टू 15 मिनट्स पार्ट। अब देखते हैं कि 15 मिनट में आज मार्केट ने क्या कमाल किया। ओके, मार्केट ने जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, मार्केट गैप डाउन था, मार्केट ने उसको नीचे की तरफ खींचा। तो मैंने ये वाला जोन मार्क करके रखा था और मैंने ग्रुप में भी बोला था कि इस जोन के ब्रेकडाउन में यानी 15 मिनट की कैंडल के ब्रेकडाउन पे हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। हाउएवर उसने नीचे की तरफ गया तो, लेकिन उसके बाद तुरंत बाद उसने मार्केट में पॉजिटिव कैंडल आनी शुरू कर दी। 9:45 से मार्केट में एक रिकवरी का फेज शुरू हो गया और बायर्स यहाँ पे सेलर्स के ऊपर हैवी हो गए और सेलर्स उसको उठा के गए। हमने भी यहाँ पे चुपचाप अपना एसएल लिया और बैठ गए। मार्केट में यहाँ से करीबन 600 पॉइंट की रिकवरी थी और उसके बाद मार्केट जाके साइडवेज हो गया, क्योंकि मार्केट में अभी फिलहाल क्वांट वाला न्यूज़ चल रहा है। आई एम नॉट श्योर कि उसका कितना इम्पैक्ट कल मार्केट में होगा। क्वांट जो है वो म्यूचुअल फंड वाला बहुत बड़ी एक फर्म है और उसका न्यूज़ चल रहा है कि उसके ऊपर सेबी ने एक्शन लिया है और क्वांट ने भी बोला है कि वो उसको उसके जो भी सेबी जो भी उसको मांगती है उस पर उसका सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो अभी इसका पता नहीं कि कितना इम्पैक्ट मार्केट के अंदर होगा, क्या पता कल से सेलिंग हो जाए। लेकिन एक ही न्यूज़ जो है मार्केट में चल रही है और उससे जो एक एफ.एन.ओ वाली न्यूज़ चल रही है जिस पर 30% टैक्स लगने वाला है, उसका तो मार्केट ने टोटली रिजेक्शन कर दिया है। उसका न्यूज़ का असर अभी तक मार्केट में कुछ खास देखने को नहीं मिला है। ओके, तो यही एक मॉर्निंग में ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी दिखाई थी। उसके बाद तो मार्केट स्लाइटली ऊपर जाता चला गया। अगर हम देखेंगे, हमने उसको एक ट्रेंड लाइन भी बनाया था, लेकिन ट्रेंड लाइन को उसको ब्रेक करने के बाद भी उसने मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं दिया और मार्केट वहीं पे साइडवेज हो गया। अच्छा, यही सेम पैटर्न अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में भी हुआ है। जो मैं कह रहा था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी एक साथ मूव कर रहा है, देखिए वो एक साथ मूव कर रहा है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस, क्योंकि दोनों के इंडेक्स में फ़र्क भी कोई 23,000 भी चल रहा है, कोई 51,000 भी चल रहा है, तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क तो होगा, बट ऑल द अब दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो मार्केट अभी सिंक्रोनाइज हो गया है और जो मेरा व्यू कहता है कि मार्केट इज़ गेटिंग रेडी फॉर ए ग्रेट फॉल। आप देखिए कि यहाँ से मार्केट ने कितनी बार मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है, रिजेक्शन। हो सकता है कि ये जो अब देखिए, ये जो आप एक थोड़ा सा चीज़ समझिए, ये जो रिकवरी है 500-600 पॉइंट की, ये रिकवरी आप और मैं नहीं कर सकते हैं। ये किसी बड़ी फर्म ने या किसी बड़े FII ने परचेज किया है, लेकिन उस पर बायर्स ने विश्वास नहीं किया है। ओके, बायर्स ने उस पर विश्वास नहीं किया और अगर विश्वास किया तो मार्केट और ऊपर जाता। तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न दिखाई दे रहा है, इट माइट हैपन लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि ये बार बार इस जगह से कितनी बार रिजेक्शन लिया है जो एक नॉर्मल है। इनकेस ये गैप अप खुलेगा तो एक अलग इशू हो गया, तो गैप अप खुलने के बाद भी उसके पास अब बहुत बड़ा जो एक वो है 51,941 वाला जो जोन है
वो उसके लिए बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे आने के लिए देखिए इसके पास बहुत कुछ है। नीचे आने के लिए इसके पास अगर ये वाला जोन तोड़ता है तो इसके नीचे आएंगे करीबन 50,500 तक, तो इसको कोई भी रोकने वाला मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है जी, ये जो उठा है वो उठने का रीज़न मैंने आपको बता दिया कि ये 3 तारीख की जो ओपनिंग थी, 3 तारीख का जो टॉप था उसी से मार्केट वहाँ से उसमें वो लिया है, बाइंग आई है और मार्केट ऊपर गया है। अच्छा, सेम चीज़ ये हुई है निफ्टी में भी सेम 3 तारीख वाले हाई से ही मार्केट ऊपर उठा है। ओके, यहाँ पे सबसे मेन बात ये हो रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक सिंक में है। और मुझे जो लगता है, देखिए अभी हो सकता है कि ये ट्रैप चल रहा हो और ट्रैप में देखिए मुझे अभी तक अपसाइड का नहीं दिख रहा है। इट माइट बी रीज़न कि यहाँ पे बायस को घुसाया जा रहा हो और मार्केट डल्ले से नीचे गिर जाए। अभी तक जब हम देख रहे थे तो इंटरनेशनल मार्केट में मिक्स जो था सेंटीमेंट चल रहे थे। क्रिप्टो डाउन जा रहा था, नैस्डैक डाउन जा रहा था, लेकिन नैस्डैक डाउन जाने के बाद जो बाकी जो एशियन मार्केट है वो मिक्स थे, कुछ पॉजिटिव थे कुछ नेगेटिव थे। कुल मिला के देखिए हमारा मार्केट भी नीचे ओपन होने के बाद एवरीथिंग, सेंसेक्स से लेके बैंक निफ्टी से लेके निफ्टी से लेके फिर निफ्टी तक सारे ही जो है वो पॉजिटिव में क्लोज हुए। अच्छा, पॉजिटिव जैसे 131 पॉइंट आप यहाँ देख रहे हैं सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में 42 पॉइंट, ये 42 पॉइंट ओनली 42 पॉइंट नहीं है, पॉइंट है जो नीचे जो गैप डाउन हुआ था 300-400 पॉइंट, उसके बाद 42 पॉइंट वो पॉजिटिव में क्लोज हुआ है और उसकी कैंडल, डे की कैंडल भी बड़ी पॉजिटिव है। एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ अगर थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, तो अभी तक भी किसी भी प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है और वो उसके ऊपर जाकर सस्टेन हुई। यहाँ पे थोड़ा सा एक मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे और एक गैप डाउन ने हमें थोड़ा सा और सपोर्ट भी किया, लेकिन फाइनली उसको ऊपर उठा दिया गया और लास्ट वाली जो कैंडल है तो डोजी ही बनी है। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट कल गैप अप खुले, लेकिन उसके पास अगर खुलने के बाद उसके बाद जो है इमीडिएट उसके ऊपर जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है। रेजिस्टेंस क्या है, जो बिल्कुल टॉप का है। ठीक है, ये वाला जो है मार्केट में जो 23,600 कुछ वाला जो जोन है निफ्टी के अंदर, वो टॉप उसके रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी में से 51,940 वाला जोन है जहाँ से रिजेक्शन हो सकता है। तो अब आपके पास एक और जोन हो गया है, वो जोन है ये वाला। अगर 51,550 या 70 के आसपास से मार्केट को ज़रा भी डाउन साइड का मोमेंटम मिलता है तो यहाँ पे सेलर्स इसको दबा देंगे और एटलीस्ट यहाँ तक तो लेके जाएंगे। तो यहाँ पे भी कल आप एक्टिव हो सकते हो इसके ब्रेकडाउन पे, और ये एक एम बनता अगर दिखा मार्केट में तो लोग और भी घुसेंगे इसके अंदर, और मार्केट में घुसेंगे तो आपको जो एटलीस्ट यहाँ तक तो आने का कोई शक नहीं है, श्योरिटी नीचे जा सकती है बशर्ते अब ये गैप अप लेके भी। अच्छा, गैप अप लेने के बाद भी ऐसा नहीं है कि एम टूट जाएगा, अगर यहाँ से भी गिरेगा मार्केट, अगर यहाँ से भी गिरेगा तो उसको एक एमरेज परफेक्ट जो होते हैं वो किताबों में मिलता है, हमें यहाँ पे इसको ट्रेड को खोजना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद अपने पास एक ट्रेंड लाइन, एक शॉर्ट ट्रेंड लाइन जो बनेंगे वो ये भी एक सपोर्ट करती हुई ट्रेंड लाइन जा रही है, देखिए ये वाली। इसके ब्रेकडाउन पे भी आपको एक ट्रेड मिल सकता है। ओके, तो मार्केट में सिर्फ मॉर्निंग के ये वाला ट्रेड छोड़ के मुझे और कोई ट्रेड दिखाई नहीं दिया जो कोई पैटर्न में बना हुआ। हल्का हल्का पोलन फ्लैग बना भी होगा तो मतलब मेरे समझ में नहीं आया, तो मैंने कोई भी ऐसा कॉल दिया नहीं कि ये पोलन फ्लैग और नथिंग। अगर आपको पोलन फ्लैग किसी को देखना ही है तो देखने को तो ऐसे ये दिख रहा है, लेकिन ये कुछ देख ही नहीं गया है हार्डली। देखिए वो भी 3:15 के बाद उसने उसको ब्रेक किया है तो कुछ उसमें दम नहीं दिखा है। ठीक है जी, तो ये आज का था। आज मार्केट में क्या अवेलेबिलिटी थी, और मेरा व्यू अभी तक भी नेगेटिव का है स्टिल, लेकिन आ नहीं रहा भाइयों, क्या करूँ, बड़े दिन से मैं वेट कर रहा हूँ। इवन आई एम ऑल्सो होल्डिंग ए पोजीशन, बट मार्केट में वो नीचे अभी तक आ नहीं रहा है, उसको बाइंग ऊपर होल्ड कर रहे हैं। इट माइट बी ए ट्रैप। ओके, आई मे बी रॉन्ग कि मेरा ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो एनालिसिस है बिल्कुल सही हो, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट में इस टाइम पे बायस को घुसाया जा रहा है। और एटलीस्ट आप इतना कीजिए कि एटलीस्ट जब तक ये इसका टॉप नहीं तोड़ता है, जो इसका डे जो 968 का हाई है, ऑल टाइम हाई है, बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, और सेम टाइम पे 23,600 समथिंग निफ्टी का हाई, जब तक इस चीज़ को वो ब्रेक नहीं करता है तब तक आप एटलीस्ट लॉन्ग पोजीशन पे मत जाइए। और नीचे की तरफ तो अपना आज का जो हो गया है, अब इसे रेंज भी बढ़ा दी है, तो मैं इसको रेंज को ये करूँगा जो उसका आज का जहाँ पे इसने ये बनाया, देखिए
इसके ब्रेकडाउन पे आप 580 वाले ये ब्रेकडाउन पे आप लोग नीचे की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इस वाले जोन में आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। और ये इट कुड बी रिस्की, आपको मार्केट को दिखा के कुछ और भी दे सकता है। ये है 400 पॉइंट का जोन। ओके, आप देखिए यहाँ से कितनी बार मल्टीपल, 1 और 2 बार रिजेक्ट हो चुका है, 3-4 बार तो उसने जाने की कोशिश की पर वो जा नहीं पा रहा है। अगर गैप अप चला जाए दैट इज अनदर इशू, अदरवाइज नॉर्मली वो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। और 50,000 एक राउंड फिगर भी है और साइकोलॉजिकल फिगर भी है। जाने तो देखो मार्केट में अब खुला आसमान है, अगर उसको 52 को टॉप किया तो उसके बाद ऊपर तो कोई अपने पास पॉइंट्स है नहीं, उसके बाद फिर हमें टेक्निकल ये जो इंडिकेटर्स है उनका ही सहारा लेना पड़ेगा। पर एज ऑफ नाउ जो नॉर्मली मुझे दिख ये रहा है कि मार्केट में बंद नीचे का रहा है, लेकिन मार्केट से ऊपर होल्ड कर रही है। इट कुड बी ए ट्रैप फॉर रिटेलर्स, क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो यहाँ से खरीद लेगी और हम लोग उसमें जाके फंस जाएंगे, हम निकल नहीं पाएंगे, वो लोग निकल जाएंगे। ओके, मूव ऑन टू अनदर पार्ट कि अब कल हमें क्या लगता है कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो ये जोन मैंने आपको दे दिया है 51,968 का। ऐसा नहीं है कि ये अगर जोन आपको मैंने दे दिया तो इस पे इसके टूटते ही चले, एटलीस्ट थोड़ा सा वेट करना है। इस जोन के ऊपर आके कोई हैमर बनाए, कोई दोबारा रीटेस्टिंग करे, ठीक है, कुछ तो ऐसा बेस बनाइए ताकि नहीं तो आपका एसएल और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक इसको टेस्ट होने का मौका देना। ठीक है, इनकेस गैप अप खुलता है, इसको तोड़ता है, अगर इसके ऊपर जाता है और कोई रीटेस्टिंग करता है तो फिर अपने पास मुझे लगता है कि 52,500 इसको ऐसा बोलेंगे क्योंकि साइकोलॉजिकल फिगर है वो और कुछ नहीं। और 53,000 यही एक साइकोलॉजिकल नंबर्स मेरे दिमाग में आते हैं जो हैं। इनकेस गैप डाउन खुलता है और किसी भी तरीके से 580 को तोड़ देता है तो नीचे जो है ये सबसे पहले यही जोन है जहाँ से मार्केट आज उठा है 51,200 वाला। और अगर मान लेते उसको भी तोड़ देता है तो अपने पास ये वाला जो जोन है 51,000 राउंड फिगर में बात करेंगे वो वाला, या 50,950 वाला जोन हमारे पास एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करेगा। और अगर भगवान की वजह से वो भी टूट गया तो फिर तो भैया नीचे पूरा 50,250 वाला जोन ही इसको बचाएगा और नीचे तक मार्केट आ सकता है। क्लियर कट यहाँ पे इसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसको बचाएगा। ठीक है, मार्केट जो है अभी जब से टॉप लगा है इसने, आपको थोड़ा ध्यान देंगे तो अब ये यहाँ से एक लोअर लोज के फॉर्मेशन पे चल रहा है। ठीक है, तो अब इसको नीचे आना चाहिए। ठीक है, अब जब तक वो आता नहीं तब तक हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक्सपीरियंस के बारे में बोल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, बट श्योरिटी नहीं है कि वो ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मुझे तो दिख रहा है, लेकिन माइट भी हो सकता है कि ना दिखे। और ये जो W था वो W भी पूरा मुझे दिखता नहीं बन रहा है। ठीक है, तो मुझे नीचे आता ही मार्केट दिख रहा है। तो इस जोन में प्लीज़ ट्रेड मत कीजिएगा। जो ये जोन है यही एक इम्पॉर्टेंट जोन है जहाँ पे हम लोग फंसेंगे, डिटेल्स फंसेंगे। इस जोन पे ट्रेड नहीं करना है। ओके, अब ये क्वांट वाला न्यूज़ पे थोड़ा नज़र रखेंगे कि क्वांट वाला न्यूज़ मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करता है। कि क्वांट जो है वो बहुत ही बड़ा एक फर्म है जो म्यूचुअल फंड को डील करता है। ठीक है जी, तो इसके ऊपर जो चार्जेस लगे सेबी उसको चार्ज कर रहा है वो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही मेरा आज का लेसन था और कल के लिए आप लोगों को सलाह है। मिलते हैं हम फिर कल एक और वीडियो के साथ। एक बार फिर से हम एनालिसिस की वीडियो करेंगे, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों एनालाइज करेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है। तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों। जय हिंद।